56वां सर्ग चित्ती ही सब कुछ है और सर्वत्र ही सर्वात्मक चित्ती है। इस निश्चय को दृढ़ बनाने के लिए पाषाण आख्यायिका का वर्णन महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है। श्री रामचंद्र जी चिन्मय आकाश में सर्वत्र और सदा सब कुछ किसी प्रकार के संकोच के बिना विद्यमान है, परंतु वह है सर्वदा स्वच्छ। ब्रह्म जगत के मल से ऐसे दूषित नहीं होता जैसे नील रूप से आसमान शून्यता अपने मल से आकाश में मलिनता पैदा कर उसे दूषित नहीं करती। इस अर्थ में युक्ति दिखलाते हैं, भद्र जहाँ चित्ती है वहाँ पर ही जगत की शोभा है। चाहे पृथ्वी आदि पदार्थ हो, चाहे आकाश हो, सर्वत्र चित्त विद्यमान है, क्योंकि सभी पदार्थ तो चित्त रूप है, अतः कहीं पर चित्त नहीं है वह नहीं हो सकता। सबकी चिन्ह मात्रता स्वप्न में प्रसिद्ध है, इसलिए उसको दृष्टांत बनाकर जागृत में भी पदार्थों की चिन्ह मात्रता सिद्ध करते हैं। जैसे स्वप्न में पर्वत आदि तथा नगर आदि पदार्थ केवल चिदात्मक रूप है, वैसे ही जागृत में भी ये पृथ्वी आदि तथा नगर आदि पदार्थ केवल चिदात्मक रूप है, परम चिदात्मक रूप ही है। श्री राम जी इस विषय में प्रथम मुझसे ही दृष्ट एक पाषाणिक आख्यायिका है। वह सब रसों से पूर्ण और भांति रूप रोग की बड़ी भारी औषधि है, बड़ी ही विचित्र तथा प्रस्तुत उपयोगी है, उसे आप सुनिए। श्री रामभद्र किसी समय की बात है, मैंने ज्ञान योग्य वस्तु का ज्ञान कर लिया था और मेरा मन भी पूर्ण हो चुका था। अंततः उस समय मैंने घने ब्रह्म से भरे हुए लोक व्यवहार को छोड़ देने की इच्छा की। तदनंतर समाधि में एक अनिष्ठा प्राप्त कर धीरे धीरे दीर्घकाल तक विश्रांति पाने के निमित्त मैंने सब प्रकार की चंचलता का त्याग कर एकांत स्थान की अभिलाषा की और शांति की ओर आगे जाने लगा। शांति की ओर गमन कर रहा किसी देवता के स्थान में स्थित मैं जगत की विलक्षण भंगुर गतियों को देखते हुए ये सोचने लगा, ये जो लोक की अवस्था है वह वस्तुतः निराशी है, केवल ऊपर ऊपर से सुंदर लगती है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये किसी को कहीं किसी हेतु से किसी समय भी सुखाकारक नहीं हो सकती। लोक स्थिति सुखद नहीं है, इतनी ही बात नहीं है, किंतु असीम दुखदायी भी है। ये कहते हैं तीव्र खलबली और खेद उत्पन्न कर ये इष्ट अनिष्ट फल देने वाली दृश्य दृष्टिया दृष्टा के भीतर उद्वेग ही उत्पन्न करती है। ये क्या दिखाई देता है, कौन देखने वाला है और मैं ही कौन हूँ। यथार्थ सब तुच्छ है, कोई नहीं है, सब कुछ भ्रांत शांत अज चिदाकाश रूप ही केवल चिदाकाश में थोड़ा सा रेंगने वाला विवर्त बन गया है। श्री रामचंद्र जी ये सब विचार कर अंत में उसी के कारण समस्त सिद्ध इंद्रदेव दैत्य आदि द्वारा दुर्गम एक अच्छे प्रदेश में जाकर अपनी देह को अपने आप ही अंतर्ध्यान के उपायों से अंतर्धान के उपायों से छिपाकर सुरक्षित बनाकर मैं सब प्राणियों की आंखों से ओझल हो जाऊं और निर्विकल्प समाधि लगाकर एक रूप अद्वितीय स्वच्छ शांत पद में सब विकल्पों से निर्मुक्त हो स्थित हो जाऊं। मुझे जहाँ समाधि लगानी है वह उत्तम प्रदेश कौन हो सकता है, क्योंकि वह प्रदेश अत्यंत शून्य रूप और समाधि के लिए उपयोगी होना ही चाहिए। उस प्रदेश में बाह्य अर्थों के विज्ञान जो 5 इंद्रियों से उत्पन्न होने के कारण 5 प्रकार का है उन रहने भी नहीं चाहिए। पर्वत शिखा आदि अनेक एकांत प्रदेश समाधि के लिए ही है, फिर उनमें ही वास क्यों न किया जाए। इस पर कहते हैं विक्षेप पैदा करने वाले शब्दों से आक्रांत अरण्य जल मेघ एवं सिंह आदि प्राणियों से चारों ओर व्याकुल पर्वतों में मैं अपना शत्रु ही समझता हूँ, क्योंकि वे उनसे स्वयं ही शुद्ध होकर दूसरों को शुद्ध कर देते हैं, अतः वे प्रतिकूल है। बड़े बड़े पर्वतों के अनेक तरह के बीच वाले प्रदेश तो भील आदि जनों से वेष्टित है और वे सब विषय रूप सर्पों से दूषित होने के कारण विषयमयी है।
मई है। अनेक तरह के बड़े बड़े समारोह से शुद्ध नागरिक जनों से युक्त नगर जैसे समाधि के प्रतिकूल है, वैसे ही विविध समारंभों से पूर्ण व्याप्त जलचरों से जलाधार सागर भी व्याधि के प्रतिकूल है। सागर भी समाधि के प्रतिकूल है। पर्वत तट, जल तट, लोकपालों के नगर, शिखर, पातालों के कुहर आदि सब अनेक विधेय प्राणियों से व्याकुल ही है। पर्वतों की गुफाओं का तक सेवन करना चाहिए। इस पर कहते हैं बड़े बड़े पर्वतों की गहन छिद्र वाली गुफाओं तो वायुओं के भौंकार शब्दों से गान करती है, लतिका रूपी साथों से नृत्य करती है और नर वन वृक्षों के फलों से हंसती है, अतः वे भी विक्षेप कारक ही है। तब बड़े बड़े सरोवर ही, जिनको दक्षिण पथ में सरसी कहते हैं, अपने तट पर समाधि के कारण होंगे। इस पर कहते हैं दर्प और भय से व्याकुल मौनी मीन एवं मुनियों के स्पर्श से यानी क्रीड़ा स्नान आदि के अभिघात से कंपनशील नाल दंडों के कारण चंचल एवं कमलों से युक्त सरोवर तो लतावर्तों के द्वारा शब्द कल्लोल करते रहते हैं, अतः वे समाधि के भंग में ही कारण हो जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी निरसित समझता हूँ। तब जरने भी भूमि आदि समाधि में उपयोगी होंगी। इस पर कहते हैं भद्र, जिसमें वायु के स्पर्श से शुद्ध हुए तृण और धूलि रूप पताकाएं विद्यमान है, ऐसा जरने का प्रदेश भी विक्षेप का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रदेश वायु के भौंकार शब्दों से निरंतर जहाँ या इस शब्द का रटन करता रहता है। इन सब बातों से निष्कर्ष ये निकलता है कि आकाश ही सब विक्षेपों के उत्पादक हेतुओं से रहित है, इसलिए वही शरण है, ऐसा कहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये चारों ओर से विक्षेप कारणों से रहित आकाश ही मेरी समाधि के लिए परम उपयोगी है। इस आकाश के किसी दूरवर्ती कोने में परम विशुद्ध आनंदित योग युक्ति का अवलंबन कर मैं यहाँ स्थित रहूं। इसके किसी एक कोने में कल्पना से एक कुटिया का निर्माण कर उसके भीतर वासना रहित तथा वज्र के उदर के सदस्य दृढ़ होकर मैं बैठूं, उस प्रकार विचार कर तलवार की धार के समान निर्मल आकाश की ओर मैं जब बढ़ा, तब क्या देखता हूँ कि ये भी पूर्ण रूप से हजारों विक्षोभ के कारणों से व्यापक पेट वाला ही है। कहीं तो सिद्धों का गण घूम रहा है, कहीं पर तो बड़ी बड़ी भयंकर गर्जनाओं से युक्त मेघमंडल है, कहीं पर तो विद्याधरों की बैठक जमी है, कहीं पर यक्षों के द्वारा विशिष्ट स्थान पड़ा है, कहीं पर सुंदर नगरों के नगर ही घूम रहे हैं, कहीं पर युद्ध का भी आरंभ हो गया है, कहीं पर मेघ की बरस रही है, कहीं पर तो रौद्र रूप धारण की हुई योगिनियाँ विद्यमान है, कहीं कहीं पर आसन दैत्य नगरों के कारण गंधर्व युक्त देवनगर उड़ रहे हैं, कहीं पर ग्रहमंडल घूम रहा है, कहीं पर तो वह ताराओं से व्याकुल हो रहा है, कहीं पर तो आकाश में पक्षियों द्वारा आक्रांत स्थान है, कहीं पर क्रुद्ध भयंकर झंझावात है, कहीं पर उत्पात युक्त स्थान है, कहीं पर मेघादि मंडलों से व्याप्त है, कहीं पर अपूर्व चित्र विचित्र भूतों का समूह पिशाच संग पड़ा है, कहीं पर नगरों के समूह पड़े हैं, कहीं पर सूर्य के रथों से आक्रांत है, कहीं पर चंद्र आदि के रथों के कारण आक्रांत बना है, कहीं पर तो सूर्य की सन्निधि के कारण दाह से प्राणी मर रहे हैं, कहीं पर तो शिशिर ऋतु की शीतलता के कारण लोग आक्रांत है, कहीं पर भूत प्रेत आदि के कारण विभस्त प्रतीत हो रहा है, कहीं पर अग्नि की उष्णता से दुर्गम है, कहीं पर भयंकर लंबे बैताल है, कहीं पर गरुड़ों से भयंकर है, कहीं पर प्रलय लिए मेघ बरस रहे हैं, कहीं पर प्रलय लिए पवन बह रहे हैं। भद्र, ये सब तमाशा देखकर उन भूतगणों को छोड़कर मैं दूर एकांत स्थान में पहुंचा, जो अत्यंत विस्तृत तथा शून्य था।
श्री राम जी उस प्रदेश में अत्यंत मंद पवन बह रहा था। स्वप्न में भी भूतगण वहां नहीं पहुंच सकते थे। शुभ चिन्ह और शुभ अशुभ चिन्हों से रहित था। संसारियों को वह अगम्य था। वह जान लीजिए राजन राघव, उस शून्य प्रदेश में मैंने अपने सत्य संकल्प से एक कुटी का निर्माण किया। उसकी कोठरियाँ बड़ी ही स्वच्छ बनी थी। छिद्र रहित दीवारों के कारण निबिड़ तथा कमल की कली के सदस्य वह सुंदर लगती थी। वह मनोहर तो ऐसी लगती थी मानो पूर्ण चंद्रबिंब में घूमों ने छेद बना दिया हो। उससे कहार कुंद और मंदार के फूलों की स्वभाव से सज्जा। पहले तो मैंने अपने अंतःकरण से उसकी समस्त भूतों द्वारा अगम्यता बना ली। फिर वो सब भूतों की अगम्य उस कुटिया में मैंने प्रविष्ट हो गया। तदनंतर वहाँ मैंने पद्मासन बांध लिया, मन को शांत कर लिया और उत्तम मौन व्रत धारण किया। फिर वो यह निश्चय किया कि मैं 100 वर्षों के बाद अपनी समाधि से उठूंगा। यह निश्चय कर निद्रा की मुद्रा के सदस्य निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गया। उस समय मेरी वृत्ति एक थी, निर्मल आकाश के सदस्य मैं अपने स्वरूप में था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं आकाश से ही वेष्टित हो गया हूँ। 100 वर्षों के बाद समाधि से व्युत्थान का कारण बताते हैं। भद्र दीर्घकाल तक मन जिसका स्मरण करता है उसको वह तत्काल ही देखता है। इस अकाट्य नियम के अनुसार 100 वर्ष के दीर्घकाल के बाद जब चित्त, आशा, दिशा और पवन व्यक्ति के सदस्य विशाल हुआ तब समाधि टूटने के कारण भूत कर्म हृदय में एक समय पैदा हो गया। उस बीज रूप कर्म का भीतर भाग टका हुआ था। अनंतर ज्ञातव्य वस्तु जानकर मेरा जीव समाधि से ऐसे प्रबुद्ध हो गया जैसे शिशिर में क्षीण शरीर हुए वृक्ष का रस चैत्र मास में वसंत में प्रबुद्ध हो जाता है। वहाँ पर मेरे 100 वर्ष एक निमिष मात्र के सदस्य व्यतीत हो गए, क्योंकि एकाग्र चित्त वाले पुरुष के लिए बहुत काल की गतियाँ भी अत्यंत अल्प हो जाती है। उसके बाद क्या हुआ इसे बताते हैं। जैसे वृक्षों के मद का यानी पल्लव आदि की पुष्टि के हेतुभूत हर्ष का कारणभूत भीतरी वसंत काल का रस पुण्य रूप से बाहर आता है, वैसे ही धीरे धीरे विकास प्राप्त कर बुद्धि इंद्रियों की परंपरा बाहर की ओर प्रवृत्त हो गई। उसके बाद क्या हुआ ये कहते हैं। तदनंतर 5 वृत्ति वाले प्राणवायु से तथा इंद्रियों से पूर्णतः एवं आविर्भूत जीव रूप जित्ती अंश से युक्त देह वाले अभ्यागत मुझको देखकर त्वम अहम रूप से प्रसिद्ध अहंकार रूप पिशाच इच्छा रूपी अपनी पत्नी पिशाची के साथ किसी भी अतार्किक प्रदेश से मेरी सन्निधि में ऐसे शीघ्र का धमाका जैसे उस सालमी आदि वृक्षों की सन्निधि में ऊंचे वृक्षों को नमन करने वाले प्रचंड पवन का धमाका है। 56वां सर्ग।